हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डॉग बी। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ लेटरल वेंट्रिकल। पिछली वीडियो से मैंने आपको थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल करवा रखा है। जल्दी से जाओ देख लो, बहुत इजी तरीके से कराया है, बहुत मज़ा आ जाएगा बेटा। जाओ देखो, एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेटरल वेंट्रिकल आज। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। तो अब दो लेटरल वेंट्रिकल बेटा, वन इन ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर। दो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, एक लेटरल वेंट्रिकल इन ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है। मतलब दो, मेरी बात सुनो, दो लेटरल वेंट्रिकल्स है तो हर सेरेब्रल हेमिस्फीयर में एक एक ही पड़ा होगा, है ना। ये किससे फिल्ड होगा? CSF से, यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये वीडियो अपलोडेड है, जिसने मेरी ये वीडियो नहीं देखी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, गो एंड वॉच नाउ, अपलोडेड है ये। तो 7 से 10 ml की कैपेसिटी है इसके पास। कितने ml की कैपेसिटी है लेटरल वेंट्रिकल के पास? 7 से 10 ml की कैपेसिटी है। आई होप ये क्लियर होगा। टू लेटरल वेंट्रिकल्स आर देयर, वन इन ईच द सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड फिल्ड विद द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड इट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ 7 to 10 milliliters. नाउ द टू वेंट्रिकल्स ऑफ टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, मतलब हमारे पास दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है। मैंने बताया था ना, दो लेटरल वेंट्रिकल, एक एक हर सेरेब्रल हेमिस्फीयर में होगा। तो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर हैं हमारे पास, दो लेटरल वेंट्रिकल हैं। ये आपस में दो वेंट्रिकल्स ऑफ टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपस में किससे सेपरेट होंगे बेटा? दो वेंट्रिकल्स आपस में किससे सेपरेट होंगे? सेप्टम से। और उस सेप्टम का नाम क्या है? सेप्टम पेलुसिडम। अब वो सेप्टम कहाँ से कहाँ एक्सटेंड कर रहा है बेटा? वो सेप्टम कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है? याद रखना, कॉर्पस कोलेजम एंड फोर्निक्स से, उनके बीच में कर रहा है। थिन लेयर कंसिस्टिंग बोथ ग्रे एंड वाइट मैटर। सेप्टम पेलुसिडम कैसी लेयर है? थिन लेयर है, जो कि ग्रे मैटर भी कंसिस्ट करती है एंड वाइट मैटर भी कंसिस्ट करती है। कम्युनिकेशन की बात करें, अब हर लेटरल वेंट्रिकल, मतलब दो लेटरल वेंट्रिकल्स है, तो ईच लेटरल वेंट्रिकल किसके साथ कम्युनिकेट करेगा बेटा? थर्ड वेंट्रिकल के साथ कम्युनिकेट करेगा। और वो भी किसके थ्रू कम्युनिकेट करेगा? इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ द मोनरो। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ द मोनरो से, ये मेरे पास इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ द मोनरो है, मेरे पास थर्ड वेंट्रिकल है। तो लेटरल वेंट्रिकल कम्युनिकेट करेगा, हर लेटरल वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल से थ्रू द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ द मोनरो। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। ये वैसे डायग्राम दे रखे हैं आपको, बट मैं आपको एक बार ये बता रही हूँ पार्ट्स ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल, उससे डायग्राम आपको समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, सेंट्रल पार्ट आता है बेटा, बॉडी। ये मेरे पास सेंट्रल पार्ट है जिसमें बॉडी पड़ी है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है? एंटीरियर होर्न, जो मेरा कहाँ पे लोकेटेड है? एंटीरियर होर्न कहाँ लोकेटेड है बेटा? फ्रंटल लोब में। फिर उसके बाद पोस्टीरियर होर्न ये रहा, जहाँ कहाँ लोकेटेड है? पोस्टीरियर लोब में, सॉरी ऑसिपिटल लोब में। पीछे की तरफ ऑसिपिटल होगी, आगे की तरफ फ्रंटल होगी। तो एंटीरियर होर्न हमारा फ्रंटल लोब में लोकेटेड है। पोस्टीरियर में ऑसिपिटल होगी बोन, तो ऑसिपिटल लोब में लोकेटेड है पोस्टीरियर होर्न। एंड इंफीरियर वाला क्या है बेटा? टेम्पोरल लोब के अंदर लोकेटेड है। इट इज़ लोकेटेड इन द टेम्पोरल लोब। एंड बॉडी हमारा कहाँ लोकेटेड है? सेंट्रल पार्ट पैराइटल लोब में। कौन से वाले लोब में? पैराइटल लोब में। अब देख लो, पार्ट ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल, सेंट्रल पार्ट इज द बॉडी, इट इज लोकेटेड इन द पैराइटल लोब, एंटीरियर होर्न लोकेटेड इन द frontal lobe, posterior horn occipital lobe and inferior horn temporal lobe. Now let's see the relations of the parts of the lateral ventricle. Relations देखो बेटा, ये मेरे पास देखो दो cerebral hemispheres थे, है ना। तो ये देखो, सबसे पहली बात तो ये भी मेरे पास पार्ट्स है लेटरल वेंट्रिकल का। दो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं ना, तो पार्ट्स दे रखे हैं। एक एंटीरियर होर्न इधर दे रखा है, एंटीरियर होर्न इधर दे रखा है। ऊपर की तरफ क्या हो गया बेटा? कॉर्पस कोलेजम की बॉडी हो गई। नीचे की तरफ क्या हो गया है हमारे पास? नीचे की तरफ रोस्ट्रम हो गया। अब ये जो कॉर्पस कोलेजम की बॉडी है ना, ये हमारी रूफ का काम कर रही है, मतलब छत का एक हिसाब से काम कर रही है। और ज़मीन का काम, यानी कि फ्लोर का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे रोस्ट्रम कर रहा है। और ये आपस में बेटा, मैंने बताया था ना आपको कि आपस में एक ना थिन लेयर होती है, ठीक है, जिसके पास ग्रे मैटर वाइट मैटर होता है, जिसे बोलते हैं सेप्टम पेलुसिडम। ये बेसिकली ना हम लोग एंटीरियर होर्न का रिलेशन देख रहे हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये बोल रखे कि दो एंटीरियर होर्न्स है, रूफ पे बॉडी ऑफ द कॉर्पस कोलेजम है, फ्लोर पे रोस्ट्रम पड़ा है, और ये सेप्टम पेलुसिडम से आपस में सेपरेट है। ठीक है, सेप्टम पेलुसिडम से, ठीक है, सेप्टम पेलुसिडम के पास थिन ग्रे मैटर था ना, वाइट मैटर भी था। सो बेटा ये देखो, मैंने आपको रिलेशंस बता रही थी ना एंटीरियर होर्न के। देखो बेटा, ये हमारे पास लेटरल रिलेशन हो गया क्योंकि ये साइड पे पड़ा है। और ये क्या है? हमारे पास कोडेड न्यूक्लियस की बॉडी है। ठीक है, और ये मेरे पास मीडियल रिलेशन हो गया बीच में। ये क्या है बेटा? सेप्टम पेलुसिडम है। ठीक है, ये मेरे पास आ गया कोडेड न्यूक्लियस का
हेड, ये मेरे पास क्या आ गया है, सेप्टम पेलुसिडम मीडियल में आ गया, बीच में मेरे पास सेप्टम पेलुसिडम आ गया, साइड पे मेरे पास कॉर्डेट न्यूक्लियस आ गया, ये मेरे पास रोस्ट्रम आ गया फ्लोर, और ये रूफ मेरे पास क्या आ गया, कॉर्पस कोलेजम की बॉडी आ गई, ये मेरे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स आ गया, ये मेरे पास एंटीरियर होन्स आ गए। आई होप ये क्लियर होगा। एंटीरियर होन्स, रूफ पे क्या आ गई, बॉडी ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सॉरी सबसे ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स आ गई, रूफ पे आ गई बॉडी आ गई किसकी, कॉर्पस कोलेजम की, ठीक है। फ्लोर पे रोस्ट्रम आ गया, मिडल रिलेशन में सेप्टम पेलुसिडम, लेटरल रिलेशन में आ गया हमारे पास क्या चीज़, हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस, एंड यहाँ पे एंटीरियर होन इज प्रेजेंट। नाउ लेट्स सी द बॉडी, ये भी मेरे पास देखो बॉडी ऑफ द कॉर्पस कोलेजम है, यहाँ पे बॉडी ऑफ द कॉर्पस कोलेजम है, ठीक है। ये मेरे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो गया, जैसे वहाँ पे बताया था ना आपको सेरेब्रल कॉर्टेक्स, वैसे ही ये बॉडी ऑफ कॉर्पस कोलेजम हो गया। यहाँ पे क्या पड़ा है बेटा, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास बॉडी ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस, बॉडी ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस। वहाँ पे जब मैं आपको पढ़ा रही थी वहाँ पे भी देखो बॉडी ऑफ द हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस था वहाँ पे, ये देखो हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या है, बॉडी ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस, बॉडी ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस दोनों तरफ पे। यहाँ पे हमारे पास पड़ा है स्ट्राया टर्मिनलिस और स्ट्रेशिया वेन का थैलमस, यहाँ पे भी सेम स्ट्राया टर्मिनलिस, स्ट्रेशिया वेन का थैलमस। यहाँ पे देखो बेटा ये फोरनिक्स हो गया हमारे पास, यहाँ पे ये भी फोरनिक्स हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया है, उसके अलावा ये जो चीज़ देख रहे हो ये कोरोइड प्लेक्सस हो गया अंदर की तरफ, और ये बाहर जो लेयर है ना ये टीला कोरोइडा की हो गई, ये वाली लेयर, ये वाली टीला कोरोइडा की हो गई। ये मेरे पास 2 थैलमस पड़े हैं, ठीक है। ये थर्ड वेंट्रिकल पड़ा है और ये क्या है, हाइपोथैलेमस है। आई होप डायग्राम क्लियर हो गया होगा बॉडी का भी। दिस इज द cerebral cortex, this is the body of the corpus callosum, this is the body of the lateral ventricle, this is the fornix, this is the choroid plexus, and उसके बाहर क्या पड़ा है, टीला कोरोइड है, and this is the third ventricle, this is the hypothalamus. I hope बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। This is the body of the chordate nucleus, this is the stria terminalis, and this is the striaceous वेन का थैलमस। अब हम लोग बात करते हैं मीडियल रिलेशन। मीडियल में तो बेटा आपको पता ही है, एक ही चीज़ हम लिखेंगे कि सेप्टम पेलुसिडम पड़ा है मीडियल में, एंड रूफ पे क्या है, कॉर्पस कोलेजम पड़ा है ना। फ्लोर पे क्या है, बॉडी ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस और स्ट्रिया टर्मिनालिस, ये सब हमारा फ्लोर पे है। ये सारा का सारा ना फ्लोर पे है। देखो थैलमस भी फ्लोर पे आ गया, टीला कोरोइडे भी फ्लोर पे आ गया, ठीक है। कोरोइड प्लेक्सस भी फ्लोर पे है, फोरनिक्स भी हमारे पास फ्लोर पे आ गया, और क्या फ्लोर पे आ गया है उसके अलावा और क्या आ गया, थर्मोस्ट्रेशिया वेन, ये वाला, ये थैलेमस स्ट्रेशिया वेन लिखोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो बॉडी ऑफ द न्यूक्लियस, स्ट्रेशिया टर्मिनालिस, थैलेमस की स्ट्रेशिया वेन, टीला कोरोइडे, कोरोइड प्लेक्सस, फोरनिक्स, ये सब आ गया फ्लोर पे, ठीक है। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बॉडी भी। नाउ लेट्स सी, ये डायग्राम आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो एंटीरियर होर्न लेटरल वेंट्रिकल का दे रखा है, पोस्टीरियर होर्न लेटरल वेंट्रिकल का दे रखा है, यहाँ पे बल्ब दे रखा है पोस्टीरियर होर्न का, यहाँ पे मेरे पास फोर्सेप मेजर है सबसे नीचे, फोर्सेप माइनर मेरा ऊपर है, ठीक है। बच्चा करते हैं माइनर नीचे लिखाते हैं, ऊपर लिख देते हैं मेजर, जो गलत हो जाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि ये एंटीरियर होर्न, ये पोस्टीरियर होर्न का बल्ब हो जाएगा, ठीक है। ये बल्ब हो गया पोस्टीरियर होर्न का, ठीक है। ये मेरे पास फोर्सेप माइनर, फोर्सेप मेजर, और ये बीच में जो दिख रहे हैं ना आपको फाइबर्स देंगे, किसके फाइबर्स देंगे, नॉर्मल फाइबर्स हैं कॉर्पस कोलेजम के, नॉर्मल फाइबर्स कॉर्पस कोलेजम के हैं। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज द एंटीरियर होर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल, दिस इज द पोस्टीरियर होर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। व्हाट इज दिस बेटा, व्हाट इज दिस, दिस इज द बल्ब ऑफ द posterior horn, this is the forceps minor, this is the forceps major, this is the normal fibers corpus callosum के, and what is this, lastly ये देखो बेटा, एक सेकेंड यार, ये देखो, this is the tapetum, ये देख रहे हो आप, ये हो गया हमारे पास tapetum हो गया। अब ये भी हमारा अच्छे से हो गया। नाउ लेट्स सी द अनदर थिंग विच इज़ द पोस्टीरियर होर्न। मैंने एंटीरियर होर्न आपको बता दिया, पोस्टीरियर होर्न बताते हैं। सो पोस्टीरियर होर्न में हमारे पास फोर्सेप्स मेजर पड़े हैं, ठीक है। ये टैपेटम हो गया, ये ऑप्टिक काइज्मा हो गया, ये क्या होगी बेटा, ये दोनों मिला के टैपेटम और ऑप्टिक रेडिएशन ये दोनों मिला के रूफ बना रही है, और लेटरल वॉल एंड फ्लोर, रूफ, लेटरल वॉल एंड फ्लोर, ये दोनों मिला के, ठीक है। और ये मेरे पास एक दे रखा है कैल्कर कैविस, एक सेकेंड यार, ये क्या हो रहा है,
ये कोरोनल सेक्शन है, पूरा कोरोनल सेक्शन। ये मेरे पास कैलकर कैविस है, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया है, कैलकरिन सल्कस, कैलकरिन सल्कस है। ये क्या हो गया मेरे पास, फोर्सेप मेजर, दिस इज द पोस्टीरियर होर्न, दिस इज द बल्ब, पोस्टीरियर होर्न, बल्ब, फोर्सेप मेजर, दिस इज द हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये कैलकरिन सल्कस, दिस इज द tapetum and this is the optic radiation, both comprises the root, lateral wall and the floor. This is the calcar कैविस, ठीक है। नाउ देखो बेटा, रूफ हो गया, लेटरल वॉल हो गया एंड फ्लोर हो गया, किससे बनता है, टैपेटम और ऑप्टिक रेडिएशन से। जो डायग्राम में दिखाया है एज इट इज़ लिखा ना कि रूफ, लेटरल वॉल एंड द फ्लोर। देखो डायग्राम किया अच्छे से, कंसेप्ट की तैयार, डायग्राम तैयार, थ्योरी तैयार, ठीक है बेटा। बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी रटते हैं अलग से बैठ के, बट रटना नहीं है हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम करना है, उसके बाद थ्योरी रीड करोगे आपको समझ आ जाएगा। सो रूफ, लेटरल वॉल एंड द फ्लोर इज फॉर्म बाय द टैपेटम एंड द ऑप्टिक रेडिएशन। मीडियल वॉल इज रिलेटेड टू द बल्ब ऑफ द पोस्टीरियर वॉल एंड formed by the forceps major and the calcar cavis। इससे हमारे पास बनता है मीडियल वॉल एंड हमारे पास रूफ, लेटरल वॉल एंड फ्लोर किससे बनता है, टैपेटम एंड ऑप्टिक रेडिएशन से। मीडियल वॉल फोर्सेप मेजर से बनता है एंड बल्ब ऑफ द पोस्टीरियर वॉल से बनता है। अब हम लोग इन्फीरियर होर्न की बात करें, सो इन्फीरियर होर्न में क्या है बेटा, फ्लोर आता है इन्फीरियर होर्न में। इन्फीरियर होर्न में फ्लोर आता है जिसमें क्या होता है, एक तो हिप्पोकैम्पस होगा, ये मेरे पास हिप्पोकैम्पस है। एक आ जाएगा कोलेट्रल एमिनेंस, ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, कोलेट्रल एमिनेंस। तो हिप्पोकैम्पस और कोलेट्रल एमिनेंस ये दोनों ही फ्लोर में आ रहे हैं। फ्लोर में क्या क्या आ रहा है, देखो हिप्पोकैम्पस एंड द कोलेट्रल एमिनेंस। अब टेल की बात करें, टेल तो बेटा टेल में क्या आ जाएगा, एक तो ऑप्टिक रेडिएशन आ जाएगा, ये भी कोरोनल सेक्शन है, ऑप्टिक रेडिएशन, टैपेटम और क्या आ जाएगा, टर्मिनलिस, टेल ऑफ द कोडेड न्यूक्लियस, ये सब कुछ टेल में आ जाएगा, ठीक है। फ्लोर में क्या क्या आ रहा था, एक तो फ्लोर में आ रहा था हिप्पोकैम्पस और एक आ रहा था कोलेट्रल एमिनेंस। हिप्पोकैम्पस एंड कोलेट्रल एमिनेंस फ्लोर में आ रहा था एंड टेल ऑफ द कोडेड न्यूक्लियस, टर्मिनलिस, टैपेटम एंड द ऑप्टिक रेडिएशन मेरा किस में आ रहा है, रूफ में आ रहा है। तो इस पर क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, लेटरल वेंट्रिकल पे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाइड्रोसेफेलस पूछा जा सकता है, उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी, हाइड्रोसेफेलस की क्लिनिकल एनाटॉमी ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर मान लो इसमें क्लिनिकल एनाटॉमी लिखा नहीं हुआ बट क्लिनिकल एनाटॉमी इसकी क्या होगी, लेटरल वेंट्रिकल की हाइड्रोसेफेलस होगी, तो वो वीडियो अपलोडेड है, जाके देख लेना, ठीक है। ऑलरेडी अपलोड कर दी वो मैंने। शॉर्ट नोट ऑन द लेटरल वेंट्रिकल यही पूछा जा सकता है। सो आई होप ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।